तो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो जय हिंद साथियों, जय सिया राम। निर्मल रॉयल एकेडमी 2.0 मैहर में आपका सभी लोगों को स्वागत करता हूं। अगर मैं बात करूं एक नई वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वैकेंसी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सें जो होती हैं उनको अपन पैरा मिलिट्री भी कहते हैं, और ये एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है। और इसका बात किया जाए एसएससी सीपीओ कहलाता है, एसएससी सीपीओ कहलाता है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। तो देखिए एक आर्मी जो होती है ये मिलिट्री कहलाती है, और जितने भी हैं बात करूं पहला मिलिट्री तो सीआरपीएफ हो गई, सीएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, असम राइफल्स हो गई, ये जितनी भी होती हैं ये सभी क्या कहलाती हैं, पैरामिलिट्री कहलाती है। तो पैरामिलिट्री में क्या होता है देखिए, एक तो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है। मैं पूरा जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी A to Z दूंगा, और ये फ्रेशनर बच्चों के लिए भी है और जिनको पास जानकारी उनके लिए भी है। तो देखिए एक तो एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी आती है जो जनरल ड्यूटी की होती है, सिपाही की भर्ती आती है। दूसरा सब इंस्पेक्टर की इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है जो कि एसएससी के द्वारा ही सीपीओ जो है कहलाता है, इसके द्वारा भरा जाता है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर जो है जितने भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सें हैं, खासकर उनको पैरामिलिट्री बोलते हैं अपन, अधिकतर देखा जाए पैरामिलिट्री बोलते हैं। तो उनमें जो भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं वो इसके द्वारा भरे जाते हैं। इसके बाद आती है इसमें डीएसपी की पोस्ट निकलती है, जिसको स्टेट पुलिस में डीएसपी बोला जाता है। और सेंटर में अगर बात करूं तो असिस्टेंट कमांडेंट 3 स्टार की जो है भर्ती निकलती, तो वो जो है एसी असिस्टेंट कमांडेंट के माध्यम से निकलती, और उसके नीचे आपका होगा सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की जो मैं बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसी अगर बात किया जाए, हालांकि जितनी उम्मीद थी उतनी वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी अपन देखिए तो 2500 प्लस वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन जो आ रहा, वैकेंसी बढ़ भी सकती है। देखिए चुनाव है, कोई इसका भरोसा नहीं कि वैकेंसी इतनी रहेगी। कंप्लीट आपको जानकारी A to Z। ये वैकेंसी याद रखिए ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ठीक है ना, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उन्हीं के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए इसकी अपन पूरी बात कर लेते हैं A to Z। 5 से 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, क्या कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या रनिंग रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, संपूर्ण जानकारी कम टाइम में अपन इसकी निकाल लेंगे। देखिए अप्लाई की अगर मैं बात करूं, पहले तो बात करूं 2024 की वैकेंसी है, एसएससी सीपीओ कहलाता है, और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑफिसर जो इसको कहते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट 2500 प्लस पोस्ट आ रही है, 2500 प्लस पोस्ट, करीब 2500 के से ज्यादा पोस्ट ही आएंगे, याद रखिएगा। अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई आपको 14 फरवरी से 15 जो है 14 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। 14 फरवरी से कब चलेगा, 15 मार्च तक जो है आपका चलेगा, मतलब 1 महीना करीब करीब जो है इसका फॉर्म चलेगा, ठीक है। टाइम बहुत दिया है आपका, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से इसको जो है जैसे ही वैकेंसी चालू, फॉर्म ऑनलाइन चालू हो तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। एग्जाम की डेट अगर मैं बात करूं, देखिए मार्च में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, अप्रैल देगा, अब मई, टाइम बहुत कम बचा है। जिन वैकेंसी जो आ रही, देखिए आजकल अगर देखा जाए इस टाइम पे जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें टाइम बहुत कम दे रहा है एग्जाम के लिए। इसीलिए आप ये मत सोचिए वैकेंसी जब आ जाएगी तब हम तैयारी करें। और ये फेक न्यूज नहीं, अच्छी मतलब ये एकदम ऑथेंटिक है, ये बात याद रखिए। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, इसीलिए तैयारी में आप लग जाइए। और देखिए भी है 2024 में चुनाव है तो वैकेंसियों की भरमार है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ठीक है। एग्जाम डेट मई जून में आपका होगा। देखिए ऑनलाइन शायद एग्जाम इसका ऑनलाइन ही चलता है। अब मैं अगर बात करूं फीस, तो अगर जनरल ओबीसी में है तो फीस बहुत नाम मात्र की फीस लगती है, 100 रुपए लगेगी आपकी। एससी एसटी के लिए वो भी पूरी है, फ्री है, एससी एसटी के लिए एक भी फीस नहीं लगेगी। एज की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैंडिडेट है तो उनकी एज 20 से 25 साल, मतलब 20 से 25 साल में होना चाहिए। ओबीसी के देख रहे हैं आप, हर वैकेंसी में ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें 2 तरह की, एक तो जितनी पैरामिलिट्री उनकी हो गई, ठीक है, और एक अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की निकलती। तो आपका अगर दिल्ली पुलिस के अलावा सभी में आपका क्या मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है। हाँ अगर आप दिल्ली पुलिस वाले में अगर आप जो है जाते हैं तो इसमें आपको एक चीज लेना होगा एक्स्ट्रा। इसमें क्या चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। ये भी मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की अगर फीमेल जो भर्ती होगी उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ मेल के लिए जरूरी है, ये याद रखिए। बाकी और जितनी भी पैरामिलिट्री उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए पेपर फर्स्ट होगा, इसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद पेपर 2 होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करूं तो देखिए जॉब प्रोफाइल अगर बात करूं तो बहुत अच्छी जॉब है। देखिए ऑल इंडिया जो है ये आपकी जो है कहीं पे भी ड्यूटी लग जाएगी, ऑल इंडिया पोस्ट रहती है इसकी। अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया पुलिस फोर्स का ये जॉब है, बढ़िया, किसी भी स्टेट में कहीं भी भोपाल टाइट रहेगा आपका, और 2 स्टार आपको मिलते हैं, सब इंस्पेक्टर अधिकारी की जॉब है। देखिए तो जॉब
प्रोफाइल गजब की है। और सैलरी की मैं बात करूं, सैलरी भी एक नंबर की है अगर बात किया जाए तो। सैलरी 35,000 से स्टार्टिंग और 1,12,400 के बीच में सैलरी आपकी रहेगी। तो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग अगर बात करूं तो आपको 40-45,000 इतना मिलेगा, ठीक है ना। 35,000 वो और महंगाई होता सब मिला के 40-45 आपका आराम से पहुंच जाएगा 45,000। फिर देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं सब इंस्पेक्टर में, तो देखिए फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल में अपन को क्या क्या देखना है अगर बात किया जाए, देखिए तो फिजिकल में याद रखिए हाइट की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट ओबीसी एससी, इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगी। जो जनरल कैंडिडेट हैं ओबीसी है एससी में है तो उनकी हाइट 170 मेल के लिए रहेगी। फीमेल के लिए 62 रहेगी, एक 62 रहेगी तो 162.5 सेंटीमीटर फीमेल की रहेगी, तो 162.5 रहेगी उसकी। सॉरी, मेल के लिए एसटी कैंडिडेट जो मेल होगा, एसटी कैंडिडेट जो मेल होगा उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल ओबीसी एससी में फीमेल होगी उसकी 157 सेंटीमीटर हाइट लगेगी। एसटी में जो फीमेल होगी, महिला जो होगी एसटी कैंडिडेट, तो उसके लिए 154 सेंटीमीटर लगेगी। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए चेस्ट नॉर्मल इतना ही सभी में लेता, 80 से 85 आपका 80 होना चाहिए, 80 से 85 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी एसटी के लिए थोड़ा सा उसमें छूट दिया है, 77 से 81 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखिए। अब देखिए इसमें आ जाता है रेस, तो रेस आपकी 100 मीटर की पहले रेस है 16 सेकंड में, आपको ध्यान देना है रेस 100 मीटर की है 16 सेकंड में है। फिर इसके बाद जो अगर बात किया जाए ये मेल के लिए है, और ये जितनी भी है मेल के लिए, इधर फीमेल के लिए लिखा। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए रेस 100 मीटर की 16 सेकंड में मेल के लिए, और रेस की अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए तो 100 मीटर ही है 18 सेकंड में, 2 सेकंड ज्यादा दिया। रनिंग करीब 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 1600 मीटर अपन कह सकते हैं, 6.5 मिनट में आपको जो है पास करना होगा, ठीक है। फीमेल के लिए 800 है, 800 मीटर है, कितने मिनट में, 4 मिनट में, तो 800 मीटर आपको 4 मिनट में आपको दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप इसमें है, तो लॉन्ग जंप अगर मेल की मैं बात करूं तो 3.5 फीट के करीब है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा 3.6 मीटर है, ठीक है, 3.6 मीटर है, ये आपका लॉन्ग जंप हो गई। फीट में नहीं लेंगे इसको अपन, 3.6 मीटर 3.6 मीटर में लेंगे। 2.7 मीटर फीमेल के लिए है। फिर अगर मैं हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो हाई जंप अगर बात करूं तो हाई जंप 1.2 मीटर किसके लिए है, मेल के लिए है, और 0.9 मीटर किसके लिए है, फीमेल के लिए। तो 1.2 मीटर आपके मेल के लिए और 0.9 मीटर आपके फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है गोला फेंक, इसके लिए कितना 4.5 मीटर या 4.5 मीटर आपके शॉर्ट पुट के लिए। ये देखिए कंप्लीट फिजिकल का होगा। इधर कितनी वैकेंसी, क्या पेपर कैसे होगा, अब अपन बात कर लेते हैं सबसे अहम जो हिस्सा होता है। देखिए किसी भी वैकेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा होता है पेपर का, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। पेपर भी अगर नहीं है, फिजिकल देखिए जो अधिकारी लेवल की वैकेंसी होती है उनमें फिजिकल ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता मजबूत, उसमें पेपर को ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है ना। और आज देखिए कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का जमाना है, तो वैसे भी पेपर ही सब में ले रहा है अच्छे से, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट में आएंगे, ये बात याद रखिएगा। इसमें आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, पहले इसको ध्यान दीजिए। 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के, 2 घंटे आपका टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 0.5 है, अगर 4 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा। हालांकि निगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 0.25 बहुत कम होती है, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। जीके या जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। अगर तीसरा में अगर बात करूं तो जो मैथ है, तो मैथ आपके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये पेपर फर्स्ट है आपका। पेपर जो सेकंड होगा, अगर मैं बात करूं सेकंड जो पेपर होगा, तो उसमें याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज और आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए अगर आप देखा जाए तो जो भी वैकेंसी में अगर इंग्लिश लेता तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर डाल देता, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा एसएससी सीजीएल में होगा आपको, चाहे एसएससी सीपीयू में हो, दोनों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है महत्व बहुत ज्यादा है। और कोई भी एग्जाम अगर आप बड़े एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस वगैरह में, तो सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए रीडिंग जरूर किया करिए आप। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ये कंप्लीट जानकारी अगर जो है मेरे जो है द्वारा दी गई है। हाँ, इसका दूसरा जो वीडियो मैं बनाऊंगा कैसी स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, क्या जो है किस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए, क्वेश्चन क्या करना चाहिए, पूरा A to Z जानकारी दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो ये अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप जरूर
जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आएगी, जो वैकेंसी अथेंटिक होगी उसी की मैं जानकारी दूंगा। बाकी आपको फर्जी जो है, फर्जी बहुत सारे दिखाते हैं, आ गई वैकेंसी आ गई, तो उनकी जानकारी बिल्कुल मैं आपको नहीं दूंगा। जो वैकेंसी आने वाली होगी उसी कन्फर्म, अब ये देख लीजिएगा आपकी जो डेट है उसी टाइम ये वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और ताकि अगले भाई के पास, आपके पास दोस्त है, यार है, जो भी उसके पास पहुंच पाए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और इसको जरूर शेयर करिए, अधिक से अधिक करिए। और अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, हाँ, हाइट की आपको याद रखना है, जो है हाइट इसमें जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए, एससी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हाइट देखना। एक 70 है तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं रहेगी, क्योंकि आपको फिजिकल में फिर जाके निकाल दिया जाएगा। क्या मतलब, जब आपकी हाइट ही नहीं, इसलिए हाइट जब आपकी अगर आप एससी में है या ओबीसी में जनरल में है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए कम है, 162.5 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो कम टाइम में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। जय हिंद, जय भारत।